Assalamualaikum. My name is Neha Akram, roll number 8629622. Today, the topic of my presentation is applications of TMA. There are different applications. I will discuss five of them. Uh, the two will be discussed by another group partner. So, let's see our first application, that is coefficient of expansion. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो टीएम में यूज़ करके हम मेजर करते हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ पे लिखा है प्रॉप्स और स्पॉट के बारे में। प्रॉप के बारे में हमें पढ़ा है कि ये यूज़ किए जाते हैं एक्सर्ट करने के लिए सम फोर्स, जबकि स्पॉट्स जो हैं इसे यूज़ करते हैं स्पॉट करने के लिए सैम्पल को। वी हैव डिस्कस दैम इन इंस्ट्रूमेंटेशन। सो द प्रॉप्स एंड स्पॉट्स यूज आर जनरली ऑफ फ्यूज सिलिका, यानी कि ये जो प्रॉप्स और ये बने होते हैं ये आमतौर पर जो है ये फ्यूज सिलिका से बने होते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनसे ये बने होते हैं, जैसा कि एलुमिनियम हो सकता है, अप्रॉक्सी रेजन्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फ्यूज सिलिका को है प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत लो होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स मटेरियल्स। और किसी सिंगल मटेरियल के लिए विच इज़ अंडर गोइंग नो ट्रांजिशन, जो एवरेज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है दो टेम्परेचर्स के दरमियान, वो भी मेजर की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, अगर उसे देखें तो ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एलुमिनियम बिटवीन 50 एंड 200 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं, वो होती हैं कि 10 K/मिनट होना चाहिए, स्टैटिक नाइट्रोजन जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, और जो लोड है वो 0.01 N होना चाहिए। और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर डायमेंशन दी गई है। जब विद द चेंज इन द टेम्परेचर डायमेंशंस आर गोइंग टू इंक्रीज, सो वी कैन कैलकुलेट द एवरेज चेंज इन एक्सपेंशन बिटवीन टू टेम्परेचर्स। और ये जो वाई है डायमेंशन ये बताती है कि एक्सपेंशन जो है उसके साथ हो क्या रहा है। और साथ ही अगर हम चाहें ना तो हम इंस्टेंटेनियस कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो स्लोप जो मौजूद है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसे कैलकुलेट करके और जो स्लोप है वो टीएम में ट्रेस का ही होगा। तो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है जो बहुत आसान है इस एप्लीकेशन को समझने के लिए। उसके बाद अगर हम आएंगे दूसरी एप्लीकेशन की तरफ तो वो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये एक और प्रॉपर्टी है जिससे टीएमए की हेल्प से जो है फाइंड आउट किया जा सकता है, दैट इज़ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। और टी जो है टी जी जो यहाँ पर लिखा गया है ये इसको एक्सप्रेस करता है। और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पर जो हीट कैपेसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो चेंज होता रहता है एब्रप्टली। जब स्मॉल बैंड होगा ना, यानी कि जब किसी भी चीज़ पर स्मॉल लोड होगा तो जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ना उसको मेजर करते हैं बिलो और अबव द जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। सो जो लाइंस हैं उसको एक्सेप्ट प्लॉट किया जा सकते हैं बैक टू अ गिवन सिंगल पॉइंट। उसके लिए हमारा एक ग्राफ है जो यहाँ पर मौजूद है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पर देखिए इसमें एक हमारे पास कर्व आया है, ठीक है। जो ये वाला जो कर्व है ना पहला, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कर्व आ रहा है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर टेम्परेचर ऊपर है और नीचे जो है वो टेम्परेचर प्रेजेंट है। जो टेम्परेचर है जब इंक्रीज़ होता है तो जो डायमेंशन है वो भी इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पर इंक्रीज़ जो है वो थोड़ा अब्रप्टली हो रहा है। अगर इन दोनों लाइंस को ना हम थोड़ा एक्सप्लेट करें गे तो फिर जो दोनों लाइंस हैं ना, यानी कि एक्सप्लेट करने का मतलब है इनको बढ़ाएंगे, तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से अगर ये वाली नीचे वाली लाइन जो है ये ऊपर को जा रही है और इसको सीधा लेके जाएंगे तो जो डॉटेड लाइन है वो उसे शो कर रही है कि उसको हमने एक्सप्लेट किया है। और जो ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो भी इसको एक्सप्लेट किया है, और ये दोनों जाकर एक ही पॉइंट पर जो है ना वो ज्वाइन होती हैं। और ये जो पॉइंट है इसे हम टी जी कहते हैं, यानी कि ग्लास टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर। और उसके बाद हमने लिखा है कि हीटिंग और कूलिंग जो रेट्स हैं ना वो इफ़ेक्ट करते हैं इस टेम्परेचर को, एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट, डिग्री ऑफ कर्व और डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो भी शो करती हैं। अगर हम हायर फोर्स जो है ना उसको यूज़ करते हैं, इफ़ वी यूज़ अ हायर फोर्स, तो इस टेम्परेचर को जो है वो पार्टिकुलरली जो पेनिट्रेशन है प्रॉप की, तो वो एक ट्रेस जो है वो हमें उसका मिल जाता है, जो इस डायग्राम में ना शो है, जो नीचे डायग्राम दिया है उसमें।
टीजी से बिलो जो है वो लिटर पेंट्रेशन होती है, लेकिन इस टेम्परेचर से अबव जो है वो पॉलीमर जो है वो सॉफन होता है और प्रोब मटेरियल जो है उसमें सिंक करता है। और हमें ग्राफ में जो कर्व है ना वो जो है वो इसके नतीजे में मिलता है। अगर इन लाइंस को भी एक्सपोलेट करें और फिर इनको दोबारा से देखें तो एक ही पॉइंट पर जो है वो ज्वाइन हो रही है, तो ये भी क्या है, टी जी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। और अगर हम इस मटेरियल को और ज़्यादा हीटअप करते रहें तो फिर हमें मिल जाता है मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट पे कंप्लीट जो पेनिट्रेशन है प्रोब की वो होती है, और फिर वो क्या करता है, वो सिंक करता है। तो ये इसका ग्राफ है। उसके बाद जो अगली है वो है फिल्म्स एंड फाइबर्स। अब फिल्म्स और फाइबर्स के देखते हैं कि फिल्म हो सकता है कि हमारे पास जो सैंपल है ना वो फिल्म और फाइबर्स की फॉर्म में मौजूद है, और हमें इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि हम इनकी ट्रांजिशन को पढ़ें। तो ये सिर्फ पॉसिबल है टीएमए की वजह से कि हम इनकी जो है वो ट्रांजिशन उन्हें स्टडी कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे जो फिल्म्स हैं वो अटैच्ड हैं छोटे छोटे क्लैम्प्स के साथ या क्लिप्स के साथ, और जो फाइबर्स हैं वो छोटे छोटे हुक्स के साथ जो हैं वो अटैच्ड हैं। इस फिगर में जो है ना वो शो कराया गया है। अब यहाँ पे लिखें सैंपल, जहाँ पे लिखा गया है उस सैंपल को समझें कि वो एक फाइबर है और इसे दो क्लैम्प्स के साथ जोड़ा गया है। ये जो नीचे वाला है वो इसका लोअर क्लैम्प है, जो ऊपर वाला है वो है अपर क्लैम्प है। और हम यहाँ पर जो है इसकी स्ट्रेचिंग और जो श्रिंकेज है वो सब जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से हम टीएमए से जो है इसको डिस्कस जो है कर सकते हैं। जो सैंपल है वो जनरली जो है हेल्ड किया जाता है अंडर स्लाइड टेंशन, और फिर जो है प्रोब को ना मूवमेंट को फिल्म की स्ट्रेचिंग और श्रिंकेज जो है उससे इंडिकेट करते हैं। अगर जो फिल्म है वो स्ट्रेच हो रही है या श्रिंक होती है तो हमें पता लगता है जो हमारा प्रोब है वो थोड़ी सी मूवमेंट कर रहा है। दिस इज स्पेशली यूजफुल टू शो ट्रांजिशन नियर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। फाइबर या फिल्म की जो श्रिंकेज है ना उसको देख सकते हैं, जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के अबव से स्टार्ट होती है, एज मोलिक्यूलर अरेंजमेंट इज मोर फ्री टू अल्टर अबव ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। उसके बाद अब नीचे आए तो हमारे पास एक डायग्राम आती है जिसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट कर्व्स हैं। अब इस में हमने जो है वो शो किया है टीएमए कर्व फॉर नाइलॉन फाइबर। ठीक है, ये जो टीएमए कर्व है ये किसके लिए है, नाइलॉन फाइबर के लिए। इसमें आप देखें कि एक्स जो है एक्स एक्सिस इस पर टेम्परेचर दिया है, लेकिन जो वाई एक्सिस है या इस दफ़ा यहाँ पर डायमेंशन नहीं है, इस दफ़ा यहाँ पर दिया गया है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन जो कि आते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन लेंथ। अगर जो है वो अबव की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ पे होती है कंट्रैक्शन और डिक्रीज होता है लेंथ में। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे होती है एक्सटेंशन और वो जो है वो इंक्रीज होता है लेंथ में। सो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे लास्ट है वो है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पर हो रही है एक्सपेंशन क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंशन हो रही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये आगे को जाएगा तो वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बिल्कुल बाद वहाँ पर एक नीचे की तरफ पॉइंट आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अपना मॉइस्चर लूज़ कर देती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो एक्सटेंशन होती है, और उसके बाद फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और फिर एंड पे आकर के जो आप देख रहे हैं लाइन नीचे की तरफ बिल्कुल जा रही है, यहाँ पर आके हमें मिल जाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा है कि फिगर शोज अ नाइलॉन फाइबर विच शोज स्लाइड एक्सपेंशन टू टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस, द श्रिंकेज to about 100 degree Celsius when there is a possibility due to moisture loss। उसके बाद फर्दर श्रिंकेज जो है वो कंटिन्यू होती है until मेल्टिंग जो है वो फ्लो होती है और हो जाती है 250 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद अगला जो आता है स्टीटरिंग आ जाता है। इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका ग्राफ, जो देखने में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन इसे हम समझेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द कंपैक्शन एंड स्टिनिंग ऑफ हायर टेम्परेचर मटेरियल्स मे बी स्टडीड बाय टीएमए। फिगर शोज अ स्टिनिंग ऑफ आ डिफ्रेक्टरी क्ले ब्लॉक अंडर कंडीशंस डिज़ाइन टू रिप्रोड्यूस इंडस्ट्रियल फ्रेंसेस। अब आगे हम इसको समझते हैं। अब अगर आप गौर करें तो इस डायग्राम में हमारे पास दो कर्व हैं।
सबसे पहले देखिए जो ऊपर वाली लाइन है ना, 2 लाइन्स है ना, अब आपने सबसे पहले ऊपर वाली लाइन जो है इसको गौर करना है और इसके साथ साथ चलते जाना है कि किस तरफ जा रही है। तो आपको नज़र आएगा सबसे पहले एक छोटा सा स्लाइड चेंज है इसके अंदर, वो आता है स्लाइड चेंज जो बहुत ही निग्लिजिबल चेंज है, वो आता है 900 डिग्री सेल्सियस पर। और उसके थोड़ा आगे जाएँ तो एक डिप आती है, कि आपको नज़र आ रहा है ना कि बिल्कुल नीचे को चला गया, ये एक डिप है जो शो करती है श्रिंकेज को 980 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर ज़्यादा ही हम इसे गौर करें तो ये 978.2 डिग्री सेल्सियस पे आता है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे जाके दोबारा एक डिप आ जाती है, वो आती है 1100 से 1600 के दरमियान। जो पहली डिप थी वो 2.7% थी और जो दूसरी डिप है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये है 23.6%, और ये होती है श्रिंकेज की वजह से। और इसी तरह आगे छोटी छोटी डिप्स आती हैं और लास्ट पर ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। ये वाला जो कर्व है ना, ये टीएमए का कर्व नहीं है, ये डेरिवेटिव ऑफ टीएमए कर्व है जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद देखें जो नीचे वाली लाइन है, पहले वाली लाइन हमने डिस्कस कर ली, वो थी डेरिवेटिव टीएमए कर्व, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है वो क्या है, वो है टीएमए का कर्व फॉर रिफ्रैक्टरी क्ले, जो आपने भी ऊपर पढ़ा है। अगर अब हम इसको देखेंगे तो इसमें भी देखिए कितने चेंजेस आ रहे हैं, इस पर कहीं डिप, कहीं पे बहुत ज़्यादा डिप, कहीं बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो ये सारे ये क्या है, टीएमए का कर्व है। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है पॉलीमर कर्व। There are several ways of using TMA to study polymer curve. If the effect of curve on the glass transition temperature has already been established, TMA could be used to measure। लिखा है यहाँ पे कि सेवरल वेज होते हैं यूज़ करने की टीएमए को। टीएमए जो हमें हेल्प करता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंक इन पॉलीमर्स। सेवरल वेज हैं इसकी, पॉलीमर कर्व का जो है उसमें आपको पता है लिंकेजेस होती हैं, हम इसको टीएमए की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। If the effect of curve on the glass transition temperature has already been established, TMA could be used to measure T after various core times. As a polymer cross-link at a certain conversion, it forms a gel. तो लिखा है कि जब पॉलीमर जो है वो क्रॉस लिंक होता है सेवरल जो है वो कुछ खास कन्वर्जन फॉर्म्स में, तो वो जेल बना लेता है या फिर एक नेटवर्क बना, नेटवर्क की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, और इसकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है कंसिडरेबली। जो जेल टाइम है ऑफ अ रीजन में बी फाउंड यूजिंग द डायनामिक लोड टेक्निक, जिसे हम DLTM कहते हैं। व्हेन द रीजन कंटेन्ड इन आ सुइटेबल कंटेनर, जब उसे एक सुइटेबल कंटेनर में जो रीजन उसे रख दिया जाता है, हेल्ड आइसोथर्मली, उसे आइसोथर्मली रखा जाता है। द प्रोब फोर्स इज चेंज्ड बिटवीन अबाउट -0.05 एंड +0.05 तक। बिफोर द रेजन जेल्स द ऑस्किलेशंस आर वेरी लार्ज। उसके बाद हम पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। इसमें आप देखें कि नीचे वाला जो है एक्सिस, वहाँ पर जेल टाइम प्रोपगेशन जो है उसको रखा गया है। वाई एक्सिस 2 हैं, जो इधर वाली साइड है उस पर डायमेंशन जो है वो रखा गया है, और दूसरी वाली साइड पर जो है वहाँ पर रखा गया उन्होंने टेम्परेचर। सबसे पहले आप देखें कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पर हो रही है एक्सपेंशन, और फिर अचानक 70 डिग्री सेल्सियस पे आकर जो है वो सॉफ्टनिंग हो जाती है। और ये जो दरम्यान में लाइन है डॉटेड, ये इसका क्रॉस लिंकेज है। सॉफ्टनिंग के बाद ये दूसरी तरफ जो लाइन क्रॉस कर जाता है वहाँ पर हो जाती है जेलिटेशंस। आप देख सकते हैं कि जब ये एक्सपैंड हो रहा था उसके बाद सॉफ्ट हो रहा था, तब प्रोब जो है वो फ्रीली ऑक्सीलेट हो सकता था, लेकिन जब ये जेलिटेशन हो जाता है तो इसकी ऑक्सीलेशन जो है वो फ्री नहीं रहती। अब इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है कि व्हेन द सैम्पल जेल its viscosity suddenly increase and the probe can no longer oscillate freely. Using the parallel plate attachment, the gel time of a pre-preg material has been investigated. When heated at 10 K/minute, the material first expands slightly, then soften at अबाउट 70 डिग्री की। मैंने आपको बताया ना कि पहले वो एक्सपैंड होता है, फिर अचानक से 70 डिग्री सेल्सियस पे आके वो सॉफ्टन हो जाता है, और उसके बाद तकरीबन 8 मिनट के बाद जो है 85 डिग्री सेल्सियस पे जेलिटेशन ओकर होती है, और जो प्रोब है वो मूव करना बंद कर देता है। तो ये थी टीएमए की कुछ एप्लीकेशंस जिनको हमने स्टडी किया है। दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू सो मच।